कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम किसान वाणी सुनने वाले सब बहन भाइयों ने प्रीतम भाई की राम राम। किसान भाइयों, आज का जो किसान वाणी कार्यक्रम है उसमें हम जो चर्चा आप खातिर लेकर आए हैं, एक चर्चा है जल संरक्षण के लिए आधुनिक जो यंत्र है उनका महत्व और उनका उपयोग कैसे किया जाए। साथ ही भाई बात करेंगे जीवाणु खाद का महत्व और उसके उपयोग पे, और साथ में होगा मनोरंजन। लेकिन पहले जो बात हम करेंगे वो है जीवाणु खाद के बारे में। भाई आप सारे जाना है कि रासायनिक खाद हम खूब डाल रहे हैं अपने खेतों में, और जो बार बार बात ये कही जा रही है कि जो उसकी उपजाऊ शक्ति है हमारी धरती की, वो घटती जा रही है रोज़। लेकिन भाई ये बात सुने हैं और इसको अनसुना भी करते हैं, सुनते भी हैं और नहीं भी सुनते। तो ऐसे में इस बात को समझने की भाई ज़रूरत है कि हमें बदलना पड़ेगा कुछ ना कुछ, खेती करने का तरीका भी और जो खेती में हम डाल रहे हैं वो भी। पहली बात तो यह भाई कोई हमारे देश में नहीं, पूरी दुनिया में महसूस करी जा रही है कि जो रासायनिक खाद हैं, साथ ही जो दूसरे कृषि रसायन हैं जिनमें कीटनाशक है, फफूंदनाशक है, खरपतवार नाशक हैं, उनते हमारी मिट्टी, पानी, हवा सारी डाल के जो चीज़ें हैं उन पे खराब ही प्रभाव पड़ रहा है। ठीक किसी पे न पड़ रहा, किसी ना किसी रूप में ये जो चीज़ें हैं ये हमारे शरीर में पहुंचती हैं, बीमारियों ने जन्म दे हैं। इसलिए ज़रूरी हो गया है भाई कि इनका विकल्प अब ढूंढा जाए, और जो विकल्प है वो लोग इस्तेमाल भी कर रहे हैं लेकिन थोड़ी संख्या है अभी। जीवाणु और जैविक खाद इनका विकल्प है। जीवाणु खाद में दलहनी फसलों के लिए राइजोबियम कल्चर और अनाज और सब्जी वाली फसलों खातर एजोटोबैक्टर कल्चर, धान फसल खातर नील हरित सेवाल, ये मुख्य रूप से इस्तेमाल करे जा हैं। जैविक खाद में वर्मिंग कंपोस्ट भी आ जाए है। तो भाई ये जो खादें हैं ये विकल्प हैं रासायनिक खादों का, लेकिन नई जो चीज़ होती है उसको अपनाने में वक्त लगे है भाई। आहिस्ता आहिस्ता भाई अपना रहे हैं, अब ये पुरानी भी होती जा रही हैं। जीवाणु खाद की अगर बात करें तो राइजोबियम कल्चर है, जिसमें पहला दलहनी फसलें हमारी जितनी भी हैं उनकी जड़ों में गुलाबी रंग की गांठ बने। इन गांठों में ही राइजोबियम नामक का एक जीवाणु है जो रवे है, जो हवा से नाइट्रोजन गैस को धरती में पहुँचावा है जड़ों में। इससे पौधे जो है आसानी से इसको शोखत कर ले हैं इसको, और जो धरती में नाइट्रोजन की आवश्यकता है उसमें लगभग 8 से लेके और 15 किलोग्राम प्रति एकड़ तक जो है नाइट्रोजन खाद का लाभ हुआ है। इसके अलावा उपज में भी भाई बढ़वार रहेगी 10% के लगभग। ये जो कल्चर खाद है इसको भाई मूंग में, उड़द में, अरहर, सोयाबीन, मटर, चना, मूंगफली, मसरी, बरसीम, इन सारे में ले सके हैं। अलग अलग राइजोबियम कल्चर है न्यारी न्यारी फसल खातर।
एजेटोबैक्टर कल्चर है, यो भी सूक्ष्म जीवाणु की तरह जो है हवा से नाइट्रोजन को धरती में पहुँचावा है। इसकी कुछ प्रजातियां भी हैं भाई, एजेटोबैक्टर बिजरिक है, क्रिकोकम है, जिलिस है। ये जीवाणु जड़ों में किसी भी डाल की गांठ नहीं बनाते। ये जीवाणु मिट्टी में पौधों के जड़ क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से पाए जा हैं और नाइट्रोजन गैस के अमोनिया में परिवर्तित करके पौधों को उपलब्ध करवाए हैं। इस जीवाणु खाद के प्रयोग से लगभग 4 से लेके और 12 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की प्राप्ति हुई है। अनाज वाली फसलों में 10 से 20% और सब्जियां में 10% तक की बढ़वार इनके इस्तेमाल से देखी गई है। उपज में बढ़वार है। ये जीवाणु खाद जो है ये हैं जो इनके बीजों के अनुकरण में भी मदद मिले है। इनके प्रयोग से जड़ों में होने वाले फफूंद रोग से भी बचाव हुए है। एजेटोबैक्टर जो कल्चर है, इसका जो जीवाणु है, इसका प्रयोग गेहूं में, जौ में, मक्का, बैंगन, टमाटर, आलू, दलहनी फसलें इनमें हुए है भाई। साथ ही अगर बात करें जीवाणु खाद के लाभ की, तो कल्चर के प्रयोग से फसलों की एक तो हम बात कर रहे थे, जैसे बढ़वार पैदावार जो है, उपज हमारी जो है उसमें वृद्धि हुआ है, वो ज़्यादा निकले है फसल। जीवाणु खाद के प्रयोग से रासायनिक उर्वरक की भी बचत हुआ है भाई। कई बार किल्लत भी हो जाए है और भाई महंगा भी है, क्या ते घना डालने जब हमारी मिट्टी ने भी नुकसान है। इसके प्रयोग से भाई धरती की जो उपजाऊ शक्ति है उसमें भी वृद्धि हुआ है। कल्चर द्वारा उपचारित करने से बीजों की भी अनुकरण क्षमता बढ़ जाए है। दलहनी फसलों के बाद दूसरी कोई भी फसल अगर भाई ले रहे हैं तो भाई उसको भी नाइट्रोजन प्राप्त होता है, जो अगर हम दलहनी फसलों में हमने जीवाणु खाद इस्तेमाल कराया है। लेकिन भाई कई डाल की सावधानी भी बरतने की जरूरत है। पहली यह है कि जीवाणु खाद को धूप और ज़्यादा गर्मी से बचा के सुरक्षित स्थान पर रखना है। जिस फसल खातर कल्चर तैयार कराया गया है उसे में इस्तेमाल करना है, सारिया में नहीं। अगर भाई कल्चर पैकेट खरीद रहे हैं तो उसका नाम और उत्पादन की जो तारीख है वो देख लें, ख़त्म ना हो चुकी हो तारीख। जो भी अगर बीज भाई इससे उपचारित कर रहे हैं तो उनको छाया में सुखाना है और ज़्यादा देरी करे बगैर बुआई कर देनी है। जीवाणु खाद की क्षमता बढ़ाने खातर जो है फास्फेट खाद की पूरी मात्रा मिट्टी में मिलानी है। ऐसे ही भाई नील हरित शैवाल जो है ये भी तंतुदार प्रकाश संश्लेषी सूक्ष्म जीव है, जो वायुमंडल में नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन गैस जो वायुमंडल में है उसको धरती में भेजे है और पौधों को उपलब्ध करावे है। नील हरित शैवाल जिसने काई कहते हैं, ये प्रकृति में उपलब्ध ऐसा भाई जैविक स्रोत है जिसका उपयोग भाई धान की खेती में जैविक उर्वरक के रूप में कर सके हैं। इससे 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन जो है वो प्राप्त हुए है और लगभग 65 किलोग्राम रासायनिक उर्वरक यूरिया के बराबर ये फायदा पहुँचावा है फसल ने। इसके लाभ गणे हैं भाई। मिट्टी की सेहत में सुधार हुआ है, जो ऊसर भूमि है हमारी उसमें ये आराम पहुँचा हुआ है भाई, और रासायनिक उर्वरक से भी ये हमारा बचाव करे है। घरों में किसान भाई आसानी से इसको तैयार कर सके हैं, किफ़ायती है। छोटे खाद जो हमारे किसान हैं उनको खाद बनाने में बड़ा आसान है, लागत कम है, लाभ ज़्यादा है। धूप में सुखा के कई सालों तक भाई इसने इस्तेमाल कर सके हैं। इसके प्रयोग से 65 किलोग्राम रासायनिक उर्वरक की बचत हुए है। और जो धान की अगर बात करें तो लगभग 10 से 15% की वृद्धि उसकी उपज में हुए है। इसमें भाई कुछ सावधानियां भी हैं कि साफ और भुरभुरी दोमट मिट्टी प्रयोग में लगावें। जब भी शैवाल या काई का खाद जो है उसको खेत में छिड़के तो खेत में कम से कम 3 से 4 सेंटीमीटर पानी जरूर रखें।
ध्यान रखें कि शैवाल खाद को रासायनिक उर्वरक या अम्ल रसायनों के सीधे संपर्क में ना आने दें। शैवाल खाद बनाते वक्त नाइट्रोजन धारी उर्वरक का प्रयोग ना करें। शैवाल खाद को सूखे स्थान पर रखें। ऐसे भाई जैविक खाद है। जैविक खाद का मतलब वो कार्बनिक पदार्थ जो सड़ने या गलने पे जीवांश पदार्थ या कार्बनिक पदार्थ पैदा करें हैं। कंपोस्ट खाद भी कहते हैं। इसमें वनस्पति की सामग्री, पशुओं का बिछावन, गोबर, मलमूत्र इस ढाल की चीज़ें हैं भाई। बड़े पोषक तत्व इसमें फसलों खातर रहते हैं। पौधों की बढ़वार हो है बहुत बढ़िया। जैविक खाद फसल खातर बड़ी ही उत्तम खाद मानी जा है। 3 मुख्य तरीके से हम इसको बांट सके हैं: फास्को कंपोस्ट, इनरिच्ड कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट। फास्फो जो कंपोस्ट है उसमें फास्फोरस की मात्रा दूसरी खादों की बजाय ज़्यादा हुआ है, और जो दूसरी हमारी वर्मी कंपोस्ट है वो केंचुआ खाद उसको कहते हैं। केंचुए द्वारा बनाया गया कंपोस्ट खाद है। आमतौर पे साधारण कंपोस्ट बनाने खातर जो भी सामग्री है उसको केंचुआ डाल के वर्मी कंपोस्ट तैयार किया जा है। इसकी भी भाई जानकारी लें तो ये भी बड़ा फ़ायदेमंद है, क्योंकि भूमि की उर्वरक जो क्षमता है उसने बढ़ावा है, उपज में बढ़वार दिखाई देगी और पोषक तत्व ज़्यादा हैं जो धरती की सेहत है उसको खास तौर पे सुधारने में मदद करे है। उसकी संरचना, उसकी भौतिक दशा जो है उसको सुधारे है, उसका स्वास्थ्य सुधारे है। तो भाई ये अगर भाई खाद इस्तेमाल करेंगे तो उम्मीद है कि जो बदलाव की खेती में किसानों के स्तर पे ज़रूरत है वो बदलाव देखने में आवेगा, और वो उसमें रासायनिक खादों में मुख्य भाई बात जो है वो हमारी धरती की सेहत से है। ऐसा ना हो कि कुछ साल बाद जो है कति उपज निकलने में और सारी चीज़ों में दिक्कत आने लग जाए। तो भाई ये बातचीत जीवाणु खाद का महत्व और उसके उपयोग पे और अगली बातचीत करेंगे, लेकिन पहले वक्त है एक लोकगीत का। रंग मला के रैने रयाली दुख पा जागी बनवागा समय दुख ने भी सुख समझूंगी मेरे सजन आपके पास में। रंग मला के रयाली दुख पा जागी बनवागा समय दुख ने भी सुख समझूंगी मेरे सजन आपके पास में। दुख पा जागी बनवागा समय दुख ने भी सुख समझूंगी मेरे सजन आपके पास में। दुख ने भी सुख समझूंगी मेरे सजन आपके पास में। राजमहल में सो दासी राजमहल में सो दासी हटेल करेगी थारी देखे बांधी दसी नहीं चाहती पिया थारी कर लूं ताबेदारी। गाथी घोड़ा रे अर्थ पालना बन में नल सवारी काटे बन जाएंगे फूल पिया जो चालू साथ तुम्हारी। काटे बन जा फूल पिया जो चालू साथ तुम्हारी। बन में कौन रमल अटारी हो बन में कौन महल अटारी पढ़ना पड़ेगा समय ना पलंग मछेरी चाहती पिया थारे रखो सास सास में। रंग मला के यारी
हवेली ना बन में रहना ठिकाना जब अपने छोड़ के आगे कोन्या चाहिए मेल बिराना फिर सब दिन जता दिया तू ये मत देगी रोज वो लाना राज गए का जिक्र पियाना मेरी जुबां पे आना राज गए का जिक्र पियाना मेरी जुबां पे आना फिर नहीं टाइम पे खावा खाना हेरा नहीं टाइम पे खावा खाना मर जाएगी भूख प्यास हमें बात तोड़ के खा ले नहीं भोजन की करूं क्या मैं फिर रंग में लोके रहने यारी तो बाजा पास में दुख ने भी सुख समझूंगी मेरे सजन आपके पास में दुख ने भी सुख समझूंगी मेरे सजन आपके पास में फिर कुंदनपुर न चली जा कुंदनपुर ने चली जा दो मन बात मेरी पीहर सासरे में बीर पिया बालम सगे लंग खरी रबन में सिर बगेरे रे बोले तू डर जा हुर परी शेर सांप दुश्मन ते डर जाना बुझ दिल नार तेरी शेर सांप दुश्मन ते डर जाना बुझ दिल नार तेरी रबन कन में तकलीफ मेरी में तकलीफ मेरी क्यों फंस ना पास में तू है बर्तन ने पियापन में सरतारी हर दम रहूं आस में रंग में लाके रहने यारी दुख पा जाएगी पण पास में दुख ने भी सुख समझूंगी मेरे सजन आपके पास में दुख ने भी सुख समझूंगी मेरे सजन आपके पास में ठक्कर यो हट जागा तू दुख पावे में सुख भोगु पति व्रत धर्म घट जागा तूरा बड़का दौर जाने ते तेरा आधा दुख बट जागा दुख विपदा की बतला के यो बुरा बखत कट जागा दुख विपदा की बतला के यो बुरा बखत कट जागा फिर सारा सट्टा सट जागा सारा सट्टा सट जागा रही सदा रंग रास में बाजे भगत सुसाने के थारी हर दम रहूं दास में रंग में लाके रहने जानी दुख बाजा प्रवास में दुख ने भी सुख समझूंगी मेरे सजन आपके पास में दुख ने भी सुख समझूंगी मेरे सजन आपके पास में और भाई ये थे रणबीर सिंह और सरिता चौधरी। दुख ने भी सुख समझूंगी सजन आपके पास में।
ये लोकगीत आपने सुना। और भाई कार्यक्रम किसान वाणी में जो हमारी अगली चर्चा है, जल संरक्षण खातर आधुनिक यंत्र, जो अंग्रेजी में कहते हैं ना लेटेस्ट यंत्र हैं भाई पानी बचाने खातर। सबसे पहले तो नियत की जरूरत है। जो साजला जो सामान है कोई भी, उस खातर आदमी नहीं सोचे ना कि मेरा के एक ले जा है, उरे तो गड़बड़ चालू हो जाए। हमने जो भी पानी है वो हमारी आने वाली पीढ़ियां खातर छोड़ना है। और ना तो इस क्षेत्र में तो ठीक है भाई थोड़ा बहुत, ना तो इसमें भी तंगी आ रही है घनी। कई जगह जो है पानी की किल्लत अखबारों में और टेलीविज़न से आप देखते होंगे बड़ी ज़्यादा है। रेले भर भर पानी जा है घनी दूर ते। तो भाई इसके बिना जीवन की कल्पना नहीं करी जा सकती। जल ही जीवन है, इसीलिए कहा गया है। और भाई हरियाणा में खेती हुआ है तो खेती जो है वो भी पानी के बगैर नहीं हो सकती। वर्षा के वक्त वर्षा का कम होना, तापमान में वृद्धि, कई ढाल की वजह से ग्लोबल वार्मिंग भी है भाई, इसमें कारण किसानों को कई ढाल की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जल समस्या भी उनमें से एक है। इससे निजात पाने खातर कम पानी में ज़्यादा पैदावार लेने खातर उत्तम जल संरक्षण मशीनें हैं, उनका विकास होया है। इससे किसान इन मशीनों का प्रयोग करके अलग अलग ढाल की मिट्टी और पानी की उपलब्धता के अनुसार खेती कर सके है। कुछ इसमें से मशीनों की बात करें तो भाई लेज़र लैंड लेवलर है, रीजर सीडर है, जीरो टिल ड्रिल है, बेड प्लांटर है, कई ढाल के मशीनें हैं। लेज़र लैंड लेवलर अंग्रेजी का नाम है, धरती को समतल करने वाला लेज़र। इसमें भाई सूक्ष्मता वाली जो खेती है उसका बड़ा ही महत्वपूर्ण पहलू है। परंपरागत विधियों से हटके एक अत्याधुनिक तकनीक है। इसमें ट्रैक्टर के पीछे जो है एक बकेट लगा होता है माक्सा, वो उसको नियंत्रित करके खेत को पूर्णतः समतल कराया जा है। बकेट के एक सीमित ऊंचाई पे बंधने से उसके आगे आने वाली मिट्टी कट के आगे चली जा है, जड़े नीचे हो फैल जाएगी अपने आप भाई, और खेत एक समान समतल होता चला जाएगा। इस मशीन के उपयोग से समय और पानी की 30 से 40% की बचत हुआ है। क्यों करो हुआ है भाई, जो पानी अगर ऊंचा नीचा है खेत मारा तो भाई वो पूरा ऊंचाई तक भरना पड़ेगा, लेकिन अगर बिल्कुल समतल है तो बड़ी कम पानी की मात्रा जल्दी से पूरे खेत में फैलेगी। तो पानी भी बचा और वक्त भी बचा। फसलों को पूरे खेत में अंकुरण और बढ़ोतरी एक बराबर होगी, एक साथ जामेगा, बढ़वार भी एक जैसी होगी। क्यों, जड़े कड़ी तो सूखा रह गया या कम पानी लग गया और कड़ी ज़्यादा, दोनों स्थितियां अच्छी नहीं हैं। खेत की जुताई के क्षेत्रफल में भी 1 से 2% की बढ़ोतरी हुआ है। ऊंचे नीचे में कड़े गड़बड़ रहा है भाई, उसमें जो है क्षेत्रफल पूरा नहीं मिलता, उसमें भी बढ़वार 1 से 2% की है। खेत अगर हमारा एक समान है, समतल है, ये होने से बीज, खाद, खरपतवार नाशक दवाइयाँ या फिर तेल जो खेती में इस्तेमाल हुआ है, डीजल, उसकी भी बचत हुआ है भाई। सारा बीज जामेगा, खाद पूरी अच्छी तरीके से लगेगा। फसल की पैदावार में अगर इन सारी चीज़ों को हम जोड़ दें जो अभी हमने बात करी है, तो 15 से 20% की बढ़ोतरी उसमें हुआ है। मशीनों की जो मरम्मत और रख रखाव है, एक तो भाई कोई भी मशीन है, बिजाई जब भी भाई कर लें तो भाई उसकी काम ख़त्म होने पे खाद और बिजाई के बक्सों को ठीक डालते साफ करें, ना तो फिर खाद नमी के कारण साफ्ट और गरारी उसको जाम कर देगा। मशीनों के प्रयोग के बाद अच्छी डालते उनको देख लेना चाहिए कि भाई नट बोल्ट सारे ठीक हैं। साथ ही भाई जीरो टिल ड्रिल भी है, इस मशीन से भी भाई जो है जल संरक्षण कर सके हैं, क्योंकि ये
उल्टी टी प्रकार के इसमें फाड़े होते हैं। मिट्टी को बीज की आवश्यकता अनुसार खोदने, संकरी नाली बनाने और बीज को उसमें डाल के मिट्टी से ढकने का काम करे हैं। इसलिए बीज का जमाव अच्छा होता है। आमतौर पे फसल की कतारों के अनुसार फाड़ों को हम इसमें कम या ज़्यादा कर सके हैं। विशेष प्रकार का जो ग्रेड स्टील है उसके फाड़े बने होते हैं और जुताई के खेत में सुगमता से काम करें हैं। जीरो टिल ड्रिल के प्रयोग से भाई 20 से 30% सिंचाई में प्रयोग होने वाले पानी की बचत हुए है। इसके प्रयोग से जुताई और जुताई से पहले पानी देने की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए बिजाई समय पे आसानी से हो सके है। इसके प्रयोग से जमीन को बिना इधर उधर किए बिजाई करी जा सके है और फसल की पैदावार में भी बढ़वार हुआ है। तो भाई जल संरक्षण जो है उसको भाई ज़रूर ध्यान दें इस पे कि भाई ये जो लेजर लैंड लेवलर है इसको हर साल नहीं तो 1 साल छोड़ के इसको अपने खेत में ज़रूर लगवाते रहें। जितना खर्चा है उससे ज़्यादा इसकी जो है आपको फ़ायदा इसका मिलेगा। तो भाई ये तो बात होगी जल संरक्षण की। साथ ही भाई कल का जो कार्यक्रम किसान वाणी में रहेगा वो कल मंगलवार है, तो फ़ोन इन कार्यक्रम है मछली तालाब और मछलियों की देखभाल। इस विषय पर कल आप स्टूडियो में बैठे विशेषज्ञ से फ़ोन करके बातचीत कर सकेंगे। साथ ही भाई मौसम की बात करें तो तापमान अधिकतम 21 डिग्री, न्यूनतम 7 रहा और कल जो है अधिकतम 20 और न्यूनतम 7 रहने की संभावना है। कोई खास बरसात की जो है संभावना फिलहाल नहीं है। कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। किसान भाइयों, कार्यक्रम किसान वाणी का समय यहीं तक, हमें इजाजत दीजिए। अच्छा भाइयों, राम राम।